नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का जब भी जिक्र आता है, मायावती का नाम आना लाजमी हो जाता है। वे एक ऐसी महिला है जिसका यूपी की राजनीति में दमखम कांग्रेस और भाजपा जैसा है। यूपी की सियासत में कभी सपा तो कभी भाजपा की सत्ता रही, लेकिन इस बीच मायावती की बसपा का रुतबा कभी कम नहीं हुआ। आज शख्सियत में पेश है मायावती की कहानी। मायावती सूबे की सियासत का एक ऐसा चेहरा जिसकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दलित समाज के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जानी जाती रही है। लेकिन बदले दौर में मायावती ने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फॉर्मूला सेट कर दिया जिसका असर बाद के दौर में यूपी की राजनीति में बखूबी देखा जाता है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। वे दलित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। राजनीति में वे कांशीराम की उत्तराधिकार के तौर पर भी जानी जाती हैं। वैसे तो मायावती का परिवार यूपी के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला था, लेकिन मायावती के पिता प्रभुदास दिल्ली में दूरसंचार विभाग में क्लर्क के तौर पर सरकारी नौकरी में थे। वहीं उनकी मां रामरती गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थी। कभी स्कूल टीचर रही मायावती का बचपन दिल्ली में ही गुजरा। मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से 1975 में कला में स्नातक किया। उसके बाद 1976 मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक से बीएड किया। इतना ही नहीं, 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की भी पढ़ाई पूरी की। मायावती ने बचपन से आईएएस बनने का सपना देखा था। ऐसे में पढ़ाई के बाद मायावती प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साथ ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाती भी रही थी। पॉलिटिकल करियर में मायावती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफी प्रभावित थी। वे बचपन में अपने पिता से पूछा करती थी कि क्या अगर वे भी बाबा साहेब जैसे काम करेंगी तो उनकी भी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उनकी दलित समाज की आवाज बनने और बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की दिशा तब तय हो गई जब वे कांशीराम के संपर्क में आई। 1977 में मायावती के घर दलित नेता कांशीराम आए, जिनसे मुलाकात के बाद मायावती ने राजनीति में प्रवेश किया। 1984 में कांशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। मायावती के पिता के ना चाहने के बाद भी मायावती ने कांशीराम की पार्टी ज्वाइन कर ली और बसपा की कोर टीम में शामिल हो गई। 4 बार यूपी के सीएम रही मायावती ने परिवार का साथ छोड़ राजनीति में दलितों की आवाज बनने की ठानी और मायावती को जनता का साथ भी मिला। मायावती सबसे पहले 1995 में यूपी की सीएम बनी। उसके बाद 1997 में एक बार फिर मायावती के हाथ में यूपी की सत्ता आई। साल 2002 में प्रदेश की मुखिया बनी मायावती ने लखनऊ को बदल डाला, जिसके बाद साल 2007 में जनता ने एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। अपने कार्यकाल में मायावती ने यूपी में 70 से 75 जिले कर दिए। मायावती ने ही अपनी सरकार में अंबेडकर नगर का गठन किया। मायावती ने बाद में 5 अन्य जिलों का गठन किया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर से गाजियाबाद को अलग कर दिया गया। इलाहाबाद से कौशाम्बी और ज्योतिबा फूले नगर को मुरादाबाद से अलग कर दिया। फिर आया साल 2012, जो मायावती के लिए मुश्किलों भरा साल साबित हुआ। ये वो साल था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और मायावती का हाथ ही राजनीतिक रेस में पिछड़ कर रह गया। लेकिन इसके बाद भी सियासी लड़ाई में मायावती और उनकी पार्टी एक बार फिर अपने अभियान पर जुटी है। देखना है कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का वे फॉर्मूला उन्हें कब फिर सत्ता में वापस लौटाता है, जिसके आगाज से कभी उन्होंने यूपी का सियासी चेहरा ही बदल दिया था। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। मायावती ने अपने शासन में यूपी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में यूपी की जनता मायावती पर कितना भरोसा जताती है। ऐसी ही एक और खास शख्सियत से हम आपको अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।